प्रिय विद्यार्थियों, आज आप टॉपिक 9 पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में। यह टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का 6 प्रकार से निर्माण किया जा सकता है, जिसमें से पहला प्रकार है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। आइए देखते हैं चित्र को। सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाया गया है जिसका नाम यल रखा गया है। यल है, एक उत्तल लेंस यल है। इसका मुख्य अक्ष खींचा गया है और कोई वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष से कहीं अनंत दूरी पर रखी है जिसकी ऊंचाई AB है। तो अनंत से चलने वाला प्रकाश समांतर होता है। तो जो प्रकाश आ रहा है, पहला प्रकाश, ये वाला प्रकाश प्रकाशित केंद्र C से होते हुए बाहर निकल जा रहा है। दूसरा प्रकाश जो आ रहा है समांतर इसके, वह प्रथम मुख्य फोकस F1 से होकर के लेंस के अभिलंब पर गिर रहा है और गिरने के पश्चात अपवर्तित होकर के यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ये जो किरणें वास्तव में यहाँ काटती हैं, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो A और B का प्रतिबिंब हमें यहाँ उल्टा बनता दिखाई दे रहा है, A डैश B डैश, और यह वस्तु इतनी बड़ी है, इसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, यानी कि जो वस्तु है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसलिए A डैश B डैश जो होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा? यह द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है और उस वस्तु से उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वह वास्तविक होता है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। पहली कंडीशन ये रही। अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत और 2F1 दूरी के बीच में होती है। तो ये अनंत है, ये 2F1, इसके बीच में वस्तु रखी गई है। तो वस्तु जो रखी गई है AB है, वही लेंस उत्तल लेंस ये भी है, क्योंकि हमें पढ़ना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये भी उत्तल लेंस है, इसका नाम भी वही यल है। तो यहाँ पे जो वस्तु है AB से पहला जो प्रकाश चल रहा है वह मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है। लेंस के अभिलंब पे गिरने के पश्चात यह द्वितीय मुख्य फोकस F2 से होकर बाहर निकल जा रहा है। दूसरा जो प्रकाश है वह दूसरा प्रकाश लेंस के प्रकाशित केंद्र से होते हुए बिना डेविएट हुए सीधा निकल जा रहा है। ये दोनों किरणें वास्तव में जहां काट रही हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यह AB है, AB वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। देख रहे हैं B वाला सर ऊपर है और यहाँ पे B वाला जो यहाँ पे सर है वो नीचे है, B डैश। तो A डैश B डैश जो है इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और इस वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। और कहाँ पे बन रहा है? द्वितीय मुख्य फोकस F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो प्रतिबिंब है F2 वह 2F2 के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब F2 वह 2F2 के मध्य बनेगा तथा प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा तथा वस्तु से उल्टा बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा। तो ये दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में होती है, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड में द्वितीय मुख्य फोकस F2 और 2F2 के मध्य बनता है और वस्तु से छोटा तथा वास्तविक बनता है। बात आती है तीसरी कंडीशन की, जब वस्तु 2F1 दूरी पर रखी हो, यानी कि देख रहे हैं सबसे पहले वस्तु F1 से कहीं बहुत दूर अनंत साइड पर रखी गई थी वस्तु। अब जो है दूसरी कंडीशन में अनंत और 2F1 के बीच धीरे धीरे यह वस्तु जो है लेंस के पास आती हुई जा रही है। तो अनंत और 2F1 के मध्य है। अब कहाँ पे आएगी वस्तु? तो 2F1 पे। तो तीसरी कंडीशन है कि वस्तु 2F1 दूरी पर रखी गई है, 2F1 बिंदु पर रखा गया है। तो यहाँ पे जो वस्तु है AB, चलने वाला प्रकाश सेम वही, लेंस उत्तल है, इसका नाम यल ही है। तो यहाँ से चलने वाला प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलता है, लेंस पे गिरने के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस F2 से होकर बाहर निकल जाता है और दूसरा प्रकाश जो चलता है वह प्रकाशित केंद्र C से होते हुए बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाता है। वास्तव में ये दोनों किरणें जहां काट रही होती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश
और कहाँ बनेगा यह प्रतिबिंब, तो यह प्रतिबिंब 2f2 पर ही बनेगा। 2f1 पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड में द्वितीय मुख्य फोकस 2f2 पे बनेगा a डैश b डैश, और यह वस्तु जितना बड़ा होगा ab उतने बड़ा इसका प्रतिबिंब होगा, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके समान ही बनेगा, समान आकार का। दोनों ये प्रतिबिंब समान होगा। तो AB का प्रतिबिंब जो बन रहा है A डैश B डैश उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, और ये वास्तविक है, ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा A डैश B डैश, तथा प्रतिबिंब इस वस्तु के आकार में बराबर होगा। तो यहां लिख दे रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस के दूसरी साइड में 2f2 पर बनेगा, तथा प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का। बात इसके आ जाती है चौथे टॉपिक की, तो चौथा टॉपिक हम बताते हैं। चौथी कंडीशन है जब वस्तु f1 व 2f1 दूरी के बीच स्थित हो। देखिए ये बिंदु f1 2f1 के मध्य में वस्तु को रखा गया है, वही उत्तल लेंस है L। तो यहां से चलने वाली जो पहले प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, गिरने के पश्चात लेंस में वह f2 द्वितीय मुख्य फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। दूसरी जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधा बाहर निकल जाती है। ये दोनों किरणें आपस में जहां काटती हैं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो AB का प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बन रहा है A डैश B डैश, और इस वस्तु से बड़ा बन रहा है, और यह प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बन रहा है। तो चौथी कंडीशन यह है कि जब वस्तु को हम f1 और 2f1 के मध्य रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड 2f2 और अनंत के मध्य बनता है। प्रतिबिंब इसका 2f2 और अनंत के मध्य बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यह चौथी कंडीशन। जब हम वस्तु को f1 और 2f1 के मध्य रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड 2f2 और अनंत के मध्य बनता है, और यह प्रतिबिंब इस वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। पांचवी कंडीशन है जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित है। यह इसका प्रथम फोकस है f1। जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, अभी तक मैंने f1 और 2f1 के बीच रखा था, अब इसको यहाँ f1 पे लाकर रख देंगे, बिंदु f1 पे। जब f1 पे रखेंगे तो वस्तु को जब यहाँ रखेंगे तो बीच से चलने वाला प्रकाश जो होगा वो लेंस के अभिलंब पे गिरेगा, और गिरने के पश्चात वह जानते हैं कि मुख्य फोकस f2 से निकलता हुआ बाहर चला जाता है। और दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र C से बाहर निकलेगी। ये दोनों किरणें आपस में समांतर हो जाएंगी और कहीं जाकर अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसका प्रतिबिंब कहीं जाकर अनंत पे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जब वस्तु f1 पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड कहीं अनंत पर जाकर बनता है। तो जब वस्तु f1 पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है इस कंडीशन में। तो बात आती है लास्ट कंडीशन की, छठवीं कंडीशन। जब वस्तु को f1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के मध्य रखते हैं, f1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के मध्य रखते हैं। अभी तक यहाँ पे f1 पे रखा गया था, अब f1 और C के मध्य रखते हैं तो यहाँ पे वस्तु को रखेंगे AB। तो B से चलने वाला प्रकाश जो है अभिलंब पे गिरने के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस f2 से बाहर निकल जाएगा, तथा दूसरी किरण जो होगी प्रकाशिक केंद्र C से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और इस वस्तु से कहीं बड़ा बन रहा है और इसी साइड वस्तु की ही साइड में बन रहा है। तब जब वस्तु f1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के मध्य होती है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की ही दिशा में बनता है और बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा,
सीधा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, यह प्रतिबिंब आभासी होता है। इसलिए इस उत्तल लेंस को हम रीडिंग करने का लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम वस्तु को पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए इस लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमारी आंख की तरफ बनाएगा, क्योंकि जो वस्तु होगी वस्तु के ही ऊपर किस दिशा में बनाएगा प्रतिबिंब, इसलिए इसको हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।